हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल। आई एम भाग्यश्री। आज का PYQ आपका जून 2025 का है। मैं वही PYQ कंप्लीट कर रही हूँ। मेरी प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो कि काफ़ी मैंने PYQ करा दिए हैं और शायद कॉम्प्रिहेंसिव तो मैंने दोनों ही करवा दिए हैं। क्लियर? तो देखिए, आपके एग्ज़ाम की डेट भी आ चुकी है 31 दिसंबर से 7 जैन तक आपका पेपर रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का है 70 to 75 डेज़, आप अपना मान के चलिए। और जो आपके टिप्स हैं वो मैं आपको यही दे सकती हूँ एग्ज़ाम के कि रिवीजन प्लस PYQ एटलीस्ट 3 टाइम्स करके जाइएगा, क्योंकि PYQ अपनी एक इम्पोर्टेंस रखते हैं। और एक जैसे ये क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ, इस एक क्वेश्चन से आपके टॉपिक भी क्लियर होते हैं। समझ में आ रही है मैं क्या कह रही हूँ? ठीक है। तो यहाँ जो क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम का है, इंटरप्ट के बारे में पूछा गया है। इंटरप्ट प्रोटेक्शन लेवल इन लिनक्स, मतलब इंटरप्ट का मतलब क्या होता है? सिग्नल। आप समझ सकते हो कि CPU को सिग्नल मिल रहा है। ठीक है। एज एग्ज़ाम्पल आप स्टडी कर रहे हो और अचानक से ही कोई फ़ोन आ जाता है। ठीक है, कोई क्या आ रहा है? कॉल आ रही है आपके पास। तो आप सडनली अभी सोच ही रहे हो कि भाई कॉल पिक करूँ ना करूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप पिक करते हो तो आपको ये वाला जो आपका काम है स्टडी वाला, ये आपको टेम्परेरी पोज करना पड़ेगा, है ना। पोज करके आप सेकंड काम पर जा रहे हो और ये काम रनिंग हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रिम्प्टिव हो रहा है, प्रिमटेबल काम हो रहा है। यानी एक काम क्या हो रहा है? एक काम रुक रहा है और तब दूसरा काम स्टार्ट हो रहा है। फिर दूसरा रुकेगा, पहला स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। और जॉब्स होंगी वो होंगी। इस तरीके से आपके सिग्नल और प्रिमटेबल का मतलब कि आपका वर्क, एक काम रुकता है तब दूसरा स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इंटरप्ट प्रोटेक्शन लेवल इन लिनक्स एंड अरेंज दैम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, मीन्स छोटा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा, है ना। तो चलिए समझते हैं देयर प्रायोरिटी। तो हमें पता है, अगर हम कंपैरिजन करें यूज़र मोड और कर्नल सिस्टम में, कि जो ये होता है ये लेस प्रायोरिटी रखता है। यानी इसका जो प्रिविलेज होता है ये लेस प्रिविलेज होता है, लेस प्रायोरिटी की बेस पर होता है। यूज़र मोड हो क्या गया, जैसे मैं आपको टीच कर रही हूँ, ठीक है ना। तो एक एप्लीकेशन पे हम वर्क कर रहे हैं। मैं एक एप्लीकेशन पे आपको समझा रही हूँ, आप उसे समझ रहे हो, आप भी किसी एप्लीकेशन के थ्रू ही समझ रहे हो, है ना। यूट्यूब एक ऐप ही तो है। तो हम सब क्या है? यूज़र हैं। ठीक है, हम सब क्या है? यूज़र हैं, जो कि क्या होता है? लेस प्रिविलेज रखता है। जैसे एक तरीके से आप समझ सकते हो नॉर्मल वर्क एरिया फॉर यूज़र प्रोग्राम। ठीक है, नॉर्मल वर्क एरिया फॉर यूज़र प्रोग्राम, आप इसे ऐसे समझ सकते हो। अब क्योंकि लेस होता है, ये क्या करता है? ये जो सिस्टम कॉल होता है ना, उसको क्या करता है? रन करता है। यानी हमें मान लो कोई सी सिस्टम रिसोर्स की ज़रूरत है, तो हम क्या करेंगे? एक सिस्टम कॉल पास करेंगे। किसको? कर्नल को। किसको? कर्नल को। तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन फर्स्ट आ गया आपका सबसे स्मॉल, यूज़र। तो ऑब्वियस है एक से ही आपका आंसर आ गया है। तो फिर भी हम करते हैं। कर्नल सिस्टम सर्विस रूटीन, ये हाई प्रिविलेज रखता है, अपने आप में हाई प्रिविलेज रखता है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे ये किस पे काम करता है? जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइस हो गए, फाइल सिस्टम हो गई, शेड्यूलिंग हो गई, ये इस पे काम करता है, CPU के इंटरनल मैटर्स पे। इसकी अपनी खुद की मेमोरी होती है, हार्डवेयर्स होते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाई प्रिविलेज होता है। एज एग्जाम्पल कि भाई आपको एक कॉल आई है रीड करने की। ठीक है, रीड फंक्शन आपको ऑर्डर मिला है कॉल करने का। तो आप यहाँ पे क्या करोगे? डिस्क में से डेटा लोगे और रीड करोगे। ठीक है ना। तो ये कर्नल का काम होता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, ब्रेन ऑफ द सिस्टम। ठीक है, जो हैंडल करता है ऑल द हार्डवेयर्स एंड कोर ऑपरेशंस। ठीक है, इसको क्या कह सकते हैं? ब्रेन ऑफ द
कंप्यूटर, ब्रेन ऑफ द सिस्टम, ब्रेन ऑफ द सिस्टम। क्लियर? तो ए के बाद आ गया डी। अब बात करते हैं बॉटम हाफ, इंटरप्ट हैंडलर। ये क्या होता है? ये हमारा होता है डिफर्ड वर्क, यानी लो लेवल पे ये काम करता है। ये पार्शली, देखिए ये प्रिमटेबल होता है, ये प्रिमटेबल होता है बट सम टाइम। लेकिन जो बॉटम हाफ की अगर हम बात करते हैं ना, बॉटम हाफ होता है आपका पार्शियल प्रिमिटिव होता है, और जो टॉप हाफ होता है वो नॉन प्रिमिटिव होता है। ठीक है? तो जो बॉटम हाफ होता है ये डिफर्ड होता है, यानी जैसे मान लो रॉ डेटा है, ठीक है, रॉ डेटा है, उस रॉ डेटा को आप क्या कर रहे हैं, करैक्टर बाय करैक्टर रीड कर रहे हैं। तो ये लेस इम्पॉर्टेंट होता है, इतना अर्जेंट वो इसको इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो लाइक कोई भी काम है आपका, वो क्लीन अप कर दिया है एक, लाइक ये अर्जेंट पर्पस से भी यूज़ नहीं किया जाता है, जबकि जो टॉप हाफ होता है वो अर्जेंट पर्पस से यूज़ किया जाता है। ठीक है? अर्जेंट जो काम, ये फास्ट होता है और ये क्या होता है, स्लो होता है। ये क्या होता है, बॉटम हाफ स्लो होता है और टॉप हाफ फास्ट होता है आपका। ठीक है? तो अर्जेंट को प्रेफरेंस देता है और ये अर्जेंट को प्रेफरेंस नहीं देता, डिफरेंट को प्रेफरेंस देता है। लाइक रॉ डेटा हो गया, और रॉ डेटा का आपने क्या किया, रॉ डेटा को आपने करैक्टर बाय करैक्टर रीड करना है। ठीक है? इस तरीके से आप इसे समझ सकते हो। टॉप हाफ क्या हो गया, अर्जेंट वर्क हो गया, ये नॉन प्रिमिटिव होता है। क्लियर? सिग्नल समझ में आ गए? जो अर्जेंट काम होगा ना, ये उसको प्रायोरिटी देगा। टॉप हाफ किसको प्रायोरिटी देगा, जो अर्जेंट वर्क होगा। ठीक है? थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। इसके साथ आपका आंसर 4 आता है। अगर कोई आपको लग रहा है इस क्वेश्चन में आपको नहीं आ रहा, कोई दिक्कत हो रही है, तो मुझे बता देना, मैं दोबारा वीडियो बना दूंगी। एक मैसेज और मैं आपको देना चाह रही हूँ। ये मेरा फ़ोन नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, फ़ोन नंबर नहीं व्हाट्सएप नंबर है ये मेरा। तो अगर किसी स्टूडेंट को कुछ भी पूछना हो एनीथिंग, तो वो मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। साथ में अगर कोई किसी को मेरा समझाया हुआ समझ आता है और वो चाहते हैं कि मैं क्रैश कोर्स लेकर आऊँ, तो मेरे को बता दीजिएगा, मुझे मैसेज कर देना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।